अगर आपने कभी प्रीमियर खोला है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, आज आपकी ये कन्फ्यूजन मैं इसी वीडियो में दूर करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रीमियर के सारे बेसिक इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना ताकि आप सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ओपन प्रीमियर प्रो। नाउ न्यू प्रोजेक्ट पे आना है हमने। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम कोई भी मैं लिखता हूँ प्रोजेक्ट 1। ओके, क्रिएट। ओके, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। अब इसको यहाँ से स्किप करना है। अब ये प्रीमियर प्रो का इंटरफेस हमारे पास खुल के आ गया। हम इसको सबसे पहले हम इस पार्ट को कहते हैं सोर्स मॉनिटर, इसको प्रोग्राम मॉनिटर, इसको प्रोजेक्ट मॉनिटर एंड इसको टाइमलाइन। और अगर आप वर्टिकल में वीडियोस को एडिट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर आना है और इसको सिलेक्ट करना है वर्टिकल। अब ये जो हमारा प्रीव्यू विंडो है वो इस शेप में आ गया है। अगर इसको हमने यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस जैसे हॉरिजॉन्टल वीडियोस होती हैं उस फॉर्मेट में एडिट करना है तो इसको हमने इधर लर्निंग पे लेके आना है। ओके, अब सबसे पहले हमने अपना मीडिया इंपोर्ट करना है। मीडिया इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट मीडिया यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और कंट्रोल आई से भी इसको हम अपने मीडिया को इंपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको मीडिया को लेके आता हूँ। ओके, हमारी वीडियो यहाँ पर आ चुकी है। हम इसको यहाँ पर फोल्डर में भी मूव कर सकते हैं ताकि हमारा ए रोल, बी रोल, साउंड इफेक्ट सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में हमें मिले। ओके, अब हम अपने क्लिप को टाइमलाइन पे ड्रैग करते हैं और इसको हम कहते हैं सीक्वेंस। अब सीक्वेंस की सेटिंग को हम फ्रेम रेट और फ्रेम साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। हमें क्लिप को सिलेक्ट करना है और इधर आना है सीक्वेंस में, सीक्वेंस सेटिंग। यहाँ पर हमें इसकी सारी सेटिंग मिल जाती है। ये हमारी वीडियो को फ्रेम साइज़ और बाकी सारी सेटिंग को सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही रखना है। ओके, हम ओके प्रेस करते हैं। ओके, नाउ ये है प्ले हेड। प्ले हेड का मकसद ये है, ये ऐसा ये वाली लाइन जहाँ भी होगी वहाँ पर हमें प्रीव्यू विंडो में वही हमें क्लिप प्ले होता हुआ नज़र आएगा। ओके, उसके बाद ये स्लाइड बार है, हमने अपने क्लिप को आगे पीछे मूव करने के लिए अगर हमें इसका टाइमलाइन का साइज़ बढ़ाना है या कम करना है तो हम इसी स्लाइड बार से इसको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। ओके, अब अपने प्ले हेड को आगे मूव करने के लिए हम अपने जो नेविगेशन बटन है अगर इसको हम प्रेस करते हैं तो ये 1 फ्रेम आगे मूव करता है। अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करके मूव करते हैं तो ये 5 फ्रेम आगे मूव करता है। और इसके बाद अगर हमें अपने क्लिप के बिल्कुल एंड पे जाना है तो हम डाउन एरो प्रेस करेंगे और अगर हमने बिल्कुल फ्रंट पे आना है तो इसके लिए हम अप एरो नेविगेशन वाला बटन इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो प्ले हेड है क्लिप के स्टार्ट में आ जाएगा। ओके, अब हम थोड़ा सा इन टूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये सिलेक्शन टूल, इसका शॉर्टकट की है वी। अगर हम वी प्रेस करेंगे तो हमारा ये सिलेक्शन टूल ओपन हो जाएगा। ये इसका काम सिंपल है, हम अपने क्लिप को किसी भी इफ़ेक्ट को, किसी भी साउंड इफ़ेक्ट को आगे पीछे मूव करने के लिए हमने ये सिलेक्शन टूल से ही इसको आगे पीछे मूव करना है। ओके, सेकंडली मेन इंपॉर्टेंट थिंग है रेज़र टूल। इसका शॉर्टकट की है सी। सी प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रेज़र टूल ओपन होके आ जाएगा। इससे हमें अपने क्लिप को कट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से अपने क्लिप को कट करना है और उसके बाद यहाँ से भी कट करना है। अब मैं आता हूँ सिलेक्शन टूल पे और मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस किया। और ये हमारा जो जहाँ पर मैंने कट लगाया था वो पार्ट रिमूव हो चुका है। ओके, अब मैंने इस पार्ट को दोबारा लेके आना है। मेबी हो सकता है कि मेरे से ये मिस्टेकनली डिलीट हुआ हो तो इसको वापस लेके आने के लिए कंट्रोल ज़ी। अगर ये भी मैंने गलती से किया, इसको दोबारा रीडू करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ज़ी। अब ये दोबारा डिलीट हो चुका है। ओके, अब हमने इस पार्ट को, सेंटर वाले पार्ट को, इसके अंदर स्पेस ख़त्म करना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो व्हाइट पार्ट आ गया इसको हम अब डिलीट का बटन कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे, दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएँगे। ओके, इसका शॉर्टकट की भी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ये पार्ट यहाँ से इसको रेज़र टूल से कट कर दिया है और मैं चाहता हूँ कि सिंगल प्रेस करने से एक ही बटन दबाने से ये डिलीट भी हो जाए और ये दोनों पार्ट्स आपस में अटैच भी हो जाएँ, तो इसको मैं ज़ेड से करता हूँ। मैंने इसको कहते हैं रिपल डिलीट। आप इसका शॉर्टकट की खुद भी कस्टमाइज़ करके किसी भी बटन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने अब इसको सिलेक्ट किया, अब मैं प्रेस करता हूँ ज़ेड तो ये डिलीट भी हो गया और इसके दोनों पार्ट्स आपस में अटैच भी हो गए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पार्ट है बी रोल्स। बी रोल्स को ऐड करना। बी रोल्स को ऐड करने का मेन पर्पज़ यही होता है अपनी वीडियो को एंगेजिंग बनाना और उसको इंटरेस्टिंग बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी स्पीकर जो वीडियो में बात कर रहा है वो अपना स्क्रिप्ट पढ़ रहा है या कुछ भी इधर-उधर मूव कर रहा है बट उसकी वॉइस आ रही है तो उस चीज़ को कवर करने के लिए भी हम बी रोल यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो को जो हमारा ये मेन पार्ट है जिसमें स्पीकर बात कर रहा है उसको कहते हैं हम ए रोल। अब बी रोल को ऐड करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अब ये वाला जो पार्ट है बी रोल जो है हमारा इसका सोर्स मॉनिटर में आ चुका है।
अब सोर्स मॉनिटर में लेके आने का मकसद यही है, सबसे पहले हमने वो वाला पार्ट इधर लेके आना है जो हमें यहाँ पर चाहिए। जो भी फालतू पार्ट है, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, उसको हम इजीली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब इसके लिए मैंने सबसे पहले अपने कीबोर्ड पर सिलेक्ट करना है आई इन पॉइंट। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे ये क्लिप यहाँ से चाहिए और ये यहाँ तक चाहिए, ये आउट। ओके, अब ये क्लिप जो है सिलेक्ट हो चुका है। अगर मुझे इसकी जस्ट वीडियो चाहिए तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके इसके ऊपर लेके आऊँगा, क्योंकि हमारी ऑडियो यहाँ पर ऑलरेडी है। अगर मुझे जस्ट इसकी ऑडियो चाहिए तो इसको मैं यहाँ से इधर लेके आऊँगा, इसकी ऑडियो आ जाएगी। हमें क्योंकि ये हमारी ऑलरेडी यहाँ पर ऑडियो चल रही है, तो मैंने ये पार्ट सेलेक्ट किया। अब मैं इसकी जस्ट ये वीडियो लेके आना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके, ये देखें, ये हमारा ए रोल है और वो इसके ऊपर हमारा बी रोल आ चुका है। सोर्स मॉनिटर का जो मेन पर्पज़ है वो यही है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला पार्ट यहाँ तक चाहिए, बट ये पार्ट यहाँ तक आ चुका है। अब मैंने अपने सीन में दिखाना भी यही पार्ट है। अब मैं ऐसा क्या करूँ कि ये यहाँ तक जो है आ जाए। अब इसको यहाँ पर आने के लिए लेके आने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो मैं ये वाला जो है टूल, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ओके, मैं इसके यहाँ पर आता हूँ और स्ट्रेच टूल को सिलेक्ट करता हूँ। इसको मैं यहाँ से आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ। ओके, अब इसकी ड्यूरेशन बढ़ चुकी है, बट ये स्लो मोशन में आ गया है। अब यही चीज़ इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इधर मैं क्लिप पे राइट क्लिक करता हूँ और स्पीड एंड ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन को हम बढ़ा देते हैं। मैं इसकी ड्यूरेशन को करता हूँ 50। ओके, अब ये इसकी ड्यूरेशन मज़ीद बढ़ तो ये 2 तरीके हैं, हम इसको स्लो मोशन अपने क्लिप को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में मुझे इस बी रोल की पोजीशन को, रोटेशन को, स्केल को, साइज़ को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ इफ़ेक्ट कंट्रोल्स पे। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्केल। अब इस क्लिप के साइज़ को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए हम स्केल की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए ये इसकी पोजीशन इस तरह, और ये इस तरह इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए हम पोजीशन के ये जो है, ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रोटेशन को इसकी मैं थोड़े से वैल्यूज़ को छेड़ता हूँ, तो ये राउंड शेप में मूव करने लग जाता है। और उसके बाद है ओपेसिटी। अगर मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ तो ये स्लोली फेड आउट होने लगता है। तो अब हम इसकी पोजीशन को एनिमेट करते हैं। पोजीशन को एनिमेट करने के लिए हमने की फ्रेम्स का यूज़ करना है। अब इसके की फ्रेम्स कहाँ होते हैं, सबसे पहले ये पोजीशन के साथ आपको टॉगल एनिमेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। हमने इसको क्लिक करना है और यहाँ पे इसका ये की फ्रेम आ चुका है। अब इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन यहाँ पर लॉक हो चुकी है। अब इसके प्लेट को वापस हम आगे की तरफ लेके आते हैं और इसकी पोजीशन को हम थोड़ा-सा यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अब इसकी पोजीशन को हम देखते हैं कि एनिमेशन को देखते हैं कि किस तरह से क्रिएट हुई है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये क्लिप यहाँ पर जा चुका है और इसका सेकंड पॉइंट है वो क्लिप एनिमेट होके इसके ऊपर आएगा। ओके, इस तरह से हम पोजीशन को एनिमेट कर सकते हैं और ये पोजीशन हम फॉर एग्जांपल ये वाला क्लिप जो है मैंने ऊपर से नीचे की तरफ ले गया है, उसके लिए मैंने क्या करना है, प्ले हेड को थोड़ा-सा आगे पोजीशन पे की फ्रेम। ओके, अब हमने इसकी इस वैल्यू को चेंज करना है। ओके, मैं ये नीचे लेके जा रहा हूँ। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि फर्स्ट की फ्रेम पे इसकी पोजीशन ये है, सेकंड की फ्रेम पे इसकी पोजीशन इस क्लिप के ऊपर होगी। ओके, इसकी स्पीड थोड़ी-सी तेज़ है। इसकी की फ्रेम की स्पीड को सेट करने के लिए हम इसका थोड़ा-सा ड्यूरेशन, इसकी स्पेस बढ़ा देते हैं। ओके, उसके बाद ये स्केल की वैल्यू है, इसको हम डिलीट करते हैं, दोनों की फ्रेम्स को, दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट बटन। अब स्केल की प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमें ये पोजीशन यहाँ पर चाहिए। इधर की फ्रेम और यहाँ पर स्केल की वैल्यू को बिल्कुल 0 करते हैं। ओके, अब ये स्केल की वैल्यू से ये एनिमेट हो चुका है। ओके, और यही काम हम रोटेशन से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, एक की फ्रेम इधर, और इसको सेकंड इसकी पोजीशन पर लेके आता हूँ, एक की फ्रेम इधर। अगर मैं आगे चलता हूँ तो इसको रोटेट करवाता हूँ। नाउ लुक, ये क्या चीज़ क्रिएट हुई है। हाँ, मैं ओके, अब मैं चाहता हूँ कि ये जब मेरे पास आए तो मूव होके आए और यहाँ पर जब इसकी एंड पोजीशन हो तो बिल्कुल सीधा हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी पोजीशन को चेंज करना है जब ये बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हो। ओके, और यहाँ पर आना है, इसको हमने रोटेट करवाना है। हाँ,
अब इसकी मूवमेंट थोड़ी सी कम है, हम इसको ज़्यादा करते हैं। हाँ मैं ओके, इस तरह से हमने पोजीशन को भी एनिमेट किया। अब हम इसको ओपेसिटी को भी इसी तरह ही एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी ये वैल्यू इधर, फर्स्ट की फ्रेम इधर करते हैं और सेकंड की फ्रेम इधर। ओके, सेकंड की फ्रेम, अब फर्स्ट की फ्रेम पे मैं दोबारा जाता हूँ इस एरो से। अब इसकी वैल्यू को बिल्कुल ज़ीरो। हाँ ओके, अब आपको ये, आपने देखा होगा कि ये पहले फेड होके बाद में अपनी पूरा सही तरीके से विजिबल हो जाता है। तो हम इन की फ्रेम से इस तरह से अपने क्लिप्स को या बी रोल्स को एनिमेट कर सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने यहाँ पर अपनी वीडियो पे कैप्शंस जनरेट करने हैं, वो भी फ्री में। अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ कर रहे हैं प्रीमियर का, तो उसमें ऑटोमेटिकली कैप्शंस जनरेट नहीं होंगे। तो मैं आपसे एक ऐसा शॉर्टकट मेथड शेयर करता हूँ जो कि आप इसी विंडो में बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सबसे पहले हमें आना है अपने सर्च बार में, और इधर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट क्लिप चैम्प। ओके, ये ओपन होने के बाद हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्रिएट अ न्यू वीडियो, और उसके बाद हमने अपना यहाँ पर मीडिया इंपोर्ट करना है। मीडिया इंपोर्ट करने के लिए हम इसको क्लिक करते हैं और ये हमारा ये वाला क्लिप यहाँ पर आ चुका है। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। ओके, ये क्लिप यहाँ पर आ चुका है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ इधर। अब मैंने इधर आना है कैप्शंस पे, कैप्शंस, ट्राई नाउ इंग्लिश। ओके, ये इसके कैप्शन जनरेट कर रहा है बिल्कुल फ्री में। कैप्शन जनरेट करने के बाद यहाँ से एसआरटी फाइल को डाउनलोड कर लेना है, और ये हमारे डाउनलोड्स में आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर को बंद करना है और प्रीमियर में आना है। और प्रीमियर में आने के बाद हमने यहाँ पर कंट्रोल आई प्रेस करना, और ये अपनी जो एसआरटी फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेना है और टाइमलाइन पे लेके आना है। अभी डायलॉग बॉक्स खोल के आगे इसको ओके करना है, और ये हमारे जो कैप्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें आ चुके हैं। अब हमने इन सबको सिलेक्ट करना है इनको कस्टमाइज़ करने के लिए। और ये सबसे पहले हम इसकी पोजीशन सेट करते हैं। ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये सेंटर में रखेंगे ताकि हमारे कैप्शन सेंटर में हो। बाकी आप जो भी डायरेक्शन रखना चाहें इसको इजीली रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट हमें अच्छी लग रही है हम वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर है, फिल कलर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो उसको चेंज करने के लिए, और यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। और उसके बाद ये बैकग्राउंड स्ट्रोक, उसको भी हम यहाँ से इजीली ऐड कर सकते हैं। ओके, इसका बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का कलर वाइट मैंने सेलेक्ट किया, अभी ब्लैक। और उसके बाद इस ये स्ट्रोक, बॉर्डर्स पे जो ब्लैक बॉर्डर्स क्रिएट करने के लिए स्ट्रोक। और उसके बाद ये शैडो, अभी शैडो की वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखते हैं कि ये इसमें हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। लेट्स सी। ओके, ये आपने देखा होगा शैडो में देखने को मिल रहा है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम सेट करके अपने हिसाब से बिल्कुल ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, अब हमने एडजस्टमेंट लेयर लेनी है। एडजस्टमेंट लेयर लेने के लिए हमने प्रोजेक्ट मॉनिटर पे आना है, और यहाँ पर सेलेक्ट करना है एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर से हम कोई भी इफ़ेक्ट, कोई भी कलर करेक्शन अगर हम करेंगे तो हम एडजस्टमेंट लेयर पे करेंगे, वो हमारे सारे क्लिप्स पे इजीली अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए हमें हर क्लिप पे अलग से किसी भी कलर को कोई भी इफ़ेक्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ग्लोमेट्री कलर्स में आता हूँ और मैं इसकी थोड़ी-सी कलर करेक्शन करता हूँ बेसिक कलर्स में जाके। ओके, सैचुरेशन को थोड़ा-सा इंक्रीज़, या क्लिप पे इफ़ेक्ट आ रहा है इसका। और उसके बाद उसका एक्सपोज़र, शैडो, हाइलाइट्स, मीन्स कि कुछ भी मैं चेंज करूँगा तो वो हमारे मेन क्लिप पे उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। ओके, इसकी अब जो है इसको मैं ड्रैग करता हूँ, सारे क्लिप पे अप्लाई कर देता हूँ। अब ये सारे कलर ग्रेडेशन हमारे सारे क्लिप्स पे आ चुकी है। अगर हमने हमारी टाइमलाइन जितनी भी लंबी है तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब हमने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल्स पे आएँगे और एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मीडिया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जो है अपनी वीडियो को रीनेम कर सकते हैं। अगर हम कोई भी नेम देना चाहें, इसको मैं जैसे रीनेम कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, उसके बाद ये हमने H264 हमेशा इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ही हमने यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ से अपनी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। हमें ये वीडियो जहाँ पर भी चाहिए उसकी लोकेशन सेट करके सीधी डायरेक्ट आपको वहीं देखने को मिलेगी। ओके, वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है।
इसको हम यहाँ से भी, अगर हमने अपनी सेटिंग की हुई है एक्सपोर्ट सेटिंग, तो हम इसको ईज़िली यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें वही सेम रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीमियर के बारे में एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेके आऊँगा।